द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्वि मीन्स होता है दो, द्वि मीन्स क्या होता है? दो। दो क्या है? संख्या है। तो प्रथम पद संख्यावाची क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। अब क्या करेंगे छात्र? नव वधु, नव गृह, नव रत्न, यानी नव 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 देख के उपयुक्त सभी लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। नव वधु मीन्स होता है नई बहू, यानी जिसकी अभी अभी शादी हुई है। यहाँ पे आपका विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा, ना कि द्विगु समास होगा। तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। जब ऑप्शन फर्स्ट आपका गलत हो गया तो ऑप्शन 4 भी गलत हो गया। नवगृह, नवगृह मीन्स नव घर नहीं होता है, नवगृह यानी नया घर, नया घर। तो नया घर यानी घर की विशेषता बताई जा रही है कि घर नया है। तो यहाँ पे भी विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। नवरत्न, नवरत्न मीन्स क्या नया रत्न होता है? नहीं, नवरत्न मीन्स होता है नवरत्न, यानी यहाँ पे नौ जो है ये क्या है? आपका संख्या है। तो प्रथम पद संख्यावाची कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम, घन मीन्स क्या होता है? बादल, श्याम मीन्स काला, यानी काले बादल। घनश्याम मीन्स काले बादल, यानी यहाँ पे बादल की विशेषता बताई जा रही कि बादल काले रंग के हैं। और विशेषण विशेष का संबंध किसमें पाया जाता है? कर्मधारय समास में पाया जाता है। लेकिन घन श्याम यानी घन है जो श्याम अर्थात कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान को भी घनश्याम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घनश्याम कहा जाता है किसे? कृष्ण भगवान को। तो इस तरह इसमें बहुव्रीहि समास भी होगा। ऑप्शन में आपका बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों दिया हुआ है। तब अब आप परीक्षा हॉल में किस ऑप्शन को टिक करेंगे? क्योंकि आपको तो सिर्फ एक ऑप्शन टिक करना होगा, ना कि दोनों। तब आप किसे वरीयता देंगे? बहुव्रीहि समास को वरीयता देंगे। जब आपसे एग्जाम में कोई ऐसा प्रश्न पूछे जिसमें कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों हो और ऑप्शन में दोनों दिया हो, तब आप बहुव्रीहि समास को वरीयता देंगे, ऑप्शन नंबर 4 को लगाएंगे। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है और अव्ययी भाव समास में प्रथम पद जो होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है। प्रथम पद अव्यय यानी प्रथम पद उपसर्ग होता है या फिर एक ही शब्द रिपीट होता है, तो वहां पे भी अव्ययी भाव समास होता है। नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल, नील है जो कमल, इसमें कौन सा समास है? देखिए इसमें क्या है? विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है, यानी विशेषता बताई जा रही है। तो जहाँ पे विशेषता बताई जाती है वहाँ पे आपका कर्मधारय समास होता है। लेकिन मान लीजिए कि एग्जाम में आपको डर लगे कि क्या आपका उत्तर सही है या नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तो बाकी के 3 ऑप्शन को कट करके देख लीजिए। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है, तो नील क्या यहाँ पे उपसर्ग है? नहीं है। या फिर अव्ययी भाव समास में एक ही शब्द रिपीट होता है, तो क्या यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि शब्द? नहीं, तो अव्ययी भाव समास तो नहीं होगा। तत्पुरुष समास में जो है कारक चिन्ह का लोप होता है। किसका लोप होता है? कारक चिन्ह का। नील कमल यानी नीला है जो कमल, क्या इसमें कारक चिन्ह आ रहा है? नील कमल, नील है जो कमल, नील है जो कमल। तो यहाँ पे है जो, ये क्या कारक चिन्ह है? नहीं, तो तत्पुरुष समास भी नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में अर्थात यानी तीसरा पद निकलता है। नील है जो कमल अर्थात,
क्या कोई तीसरा पद निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, तो बहुव्रीहि समास भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका कर्मधारय समास बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन में समास है। प्रतिदिन, इसका समास विग्रह क्या होगा? दिन और दिन। दिन दिन क्या होगा? दिन दिन। प्रतिदिन, प्रति क्या है? आपको पता है कि प्रति जो है ये उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। तो प्रथम पद उपसर्ग किस समास में होता है? अव्ययी भाव समास में होता है। लेकिन हमें अगर कंफ्यूजन हो तो हम क्या करेंगे? बाकी तीन ऑप्शंस को कट करेंगे। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। क्या इसमें विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है? प्रतिदिन क्या विशेषता बताई जा रही है? नहीं, तो ये तो नहीं होगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। तो क्या यहाँ कारक चिन्ह का लोप है? दिन दिन यानी दिन और दिन, बिल्कुल भी नहीं कारक चिन्ह का लोप है, तो ये भी नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में अर्थात यानी तीसरा पद निकलता है। दिन दिन, दिन और दिन, अर्थात कुछ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है। कठपुतली में कौन सा समास है? कठ मीन्स होता है लकड़ी। कठ मीन्स क्या होता है? लकड़ी। कठ की पुतली, कठपुतली यानी कठ की पुतली। कठ मीन्स क्या होता है? लकड़ी, यानी लकड़ी की पुतली। यहाँ पे की आया है। की क्या है? की जो है आपका ये संबंध कारक चिन्ह है। कौन सा कारक चिन्ह है? संबंध कारक चिन्ह, यानी लकड़ी और पुतली का संबंध बताया जा रहा है कि लकड़ी की पुतली है। और कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है? तो आप सबको पता है कि कारक चिन्ह का लोप तत्पुरुष समास में होता है। लेकिन एग्जाम टाइम में प्रेशर रहता है तो हम आंसर को लेके कंफ्यूज रहते हैं। तो बाकी तीन ऑप्शंस को हमें क्या करना है? कट करना है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है। तो कठपुतली, क्या यहाँ पे कठ जो है वो उपसर्ग है? नहीं है। क्या एक ही शब्द रिपीट हुआ है? नहीं। तो अव्ययी भाव समास तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है, यानी विशेषता बताई जाती है। तो क्या यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है? कठपुतली, कठ यानी लकड़ी की पुतली, नहीं। विशेषता तो नहीं बताई जा रही, यहाँ पे संबंध बताया जा रहा, तो ये नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद निकलता है। कठ की पुतली, अर्थात क्या कोई तीसरा पद निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, तो बहुव्रीहि समास भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड तत्पुरुष समास बिल्कुल सही है। कौन सा तत्पुरुष समास है? तो संबंध तत्पुरुष समास है। हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि लाभ, हानि मीन्स लॉस, लाभ मीन्स प्रॉफिट यानी फायदा। दोनों शब्द एक दूसरे के क्या है? विलोम है। और बीच में क्या है? योजक चिन्ह है। देखिए, जो योजक चिन्ह वाला ट्रिक है वो आपका मात्र 90% ही वर्क करता है। जैसे दे दे कि दिन और दिन में कौन सा समास है। अब जिन्होंने याद किया है कि बीच में योजक चिन्ह दिखे वहाँ पे हम द्वंद्व समास लगाएंगे, तो इसमें तो वो गलत कर देंगे क्योंकि एक ही शब्द रिपीट हुआ है और इसमें योजक चिन्ह भी है। तो जब एक ही शब्द रिपीट होता है तो आपका अव्ययी भाव समास होता है। और जब दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं तब आपका द्वंद्व समास होता है। तो लाभ हानि दोनों शब्द एक दूसरे के क्या है? विलोम है, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो क्या यहाँ पे प्रथम पद संख्यावाची है?
नहीं है, तो द्विगु समास बिल्कुल भी नहीं होगा। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है क्या? यहाँ पे पाया जा रहा है विशेषण विशेष का संबंध नहीं, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अव्ययभाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है, तो क्या यहाँ पे प्रथम पद उपसर्ग है? हानि उपसर्ग है? नहीं। या फिर एक ही शब्द रिपीट होता है, तो क्या यहाँ पे रिपीट हो रहा है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? त्रिभुज, दशानन, नवरात्र, त्रिलोक। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, यानी उसका अर्थ प्रधान होता है। त्रिभुज यानी तीन भुजा, त्रिभुज यानी तीन भुजा का समाहार, तो यहाँ पे तीन क्या है? संख्या है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। दशानन, दस है आनंद जिसका। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि इसमें 10 है यानी संख्या है, तो द्विगु समास हो जाएगा। देखिए इसका पहले पूरा अर्थ समझिए। दशानन यानी 10 है आनंद जिसका, अर्थात रावण। यहाँ पे इसका अर्थ भी निकल रहा है रावण, तो यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास होगा, ना कि द्विगु समास। जब अर्थ नहीं निकलता तब हम क्या लगा देते? द्विगु समास। जैसे नवरात्र यानी नवरात्रों का समूह या समाहार, नवरात्र का समाहार, तो यहाँ पे आपका अर्थात पद क्या निकल रहा है? नवरात्र का समाहार अर्थात नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। क्या होगा? द्विगु समास होगा। त्रिलोक यानी तीन लोकों का समाहार, अर्थात नहीं निकल रहा है, तो त्रिलोक में भी क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सेकंड आपका बिल्कुल सही है। दशानन में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद जो है आपका प्रधान नहीं होता है, नहीं होता। ठीक, प्रथम पद प्रधान किसमें होता है? अव्ययभाव समास में। द्वितीय पद प्रधान किसमें होता है? तत्पुरुष समास में। प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं? तो द्वंद्व समास में आपका जो है दोनों पद प्रधान होता है। किसमें? द्वंद्व समास में। और दोनों पद अप्रधान किसमें होते हैं? बहुव्रीहि समास में। तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आपका कर्मधारय समास और द्विगु समास आता है, पदों की प्रधानता के आधार पर। तुलसी गीत में कौन सा समास है? पहले ये बताइए कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। अगर ऑप्शन में संक्षेपीकरण दिया हो तो आप लोग ऑप्शन संक्षेपीकरण लगा दीजिएगा। समास का विलोम शब्द क्या होता है? व्यास होता है समास का विलोम शब्द। समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है, यानी हम दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप में एक शब्द में लिखते हैं। और आपका जो संधि होता है, संधि में किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है, और समास में शब्दों का मेल होता है। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, और एक होता है आपका बहुव्रीहि समास। कितने होते हैं समास के भेद? 6 होते हैं। कौन कौन से? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये समास के 6 भेद होते हैं। तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा रचित, तुलसी कृत तुलसी के द्वारा रचित, तुलसी के द्वारा
रचित, तुलसी के द्वारा रचित, के द्वारा क्या है, कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है, कर्मधारय समास में होता है। नहीं, कर्मधारय समास में तो विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है, जो कि इसमें बिल्कुल नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं, और दोनों पद प्रधान होते हैं। तो क्या यहाँ पे दोनों पद प्रधान है, विलोम है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, क्या यहाँ पे प्रथम पद संख्यावाची है, तुलसीकृत नहीं है ना, तो द्विगु समास भी नहीं होगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, जैसे कि यहाँ पे है के द्वारा कारक चिन्ह का लोप। तो ऑप्शन नंबर 4 तत्पुरुष समास आपका बिल्कुल सही है। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। लक्ष्य भ्रष्ट में समास है, लक्ष्य भ्रष्ट यानी लक्ष्य से भ्रष्ट, क्या होगा, लक्ष्य से भ्रष्ट, से क्या है आपका, कारक चिन्ह है, तो इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। लेकिन ऑप्शन में सभी में तो तत्पुरुष दिया है, करण तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है, या अधिकरण तत्पुरुष, हम कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए अधिकरण तत्पुरुष यानी इसमें में और पर का लोप होना चाहिए, तो क्या में पर का लोप है, नहीं, यहाँ पे तो से का लोप है, तो ये तो नहीं होगा। संबंध तत्पुरुष में का की के का लोप होना चाहिए, का की के यरा री रे, तो इसमें क्या का की के का लोप है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अपादान तत्पुरुष में से का लोप होता है, और से का अर्थ जो है अलग होने के अर्थ में होता है। लक्ष्य भ्रष्ट यानी लक्ष्य से भ्रष्ट यानी अपने लक्ष्य से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, तो यहाँ पे से का प्रयोग दूर होने के अर्थ में हो रहा है ना, तो अपादान तत्पुरुष होगा। करण तत्पुरुष में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे से का प्रयोग जो है वो अलग होने के अर्थ में नहीं, साधन के रूप में होता है। जैसे मोहन कलम से लिख रहा है, मोहन कलम से लिख रहा है, यहाँ पे मोहन कलम से लिख रहा है यानी मोहन कलम के द्वारा लिख रहा है, यानी साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करण कारक। लेकिन लक्ष्य भ्रष्ट में अपादान कारक है, क्योंकि वो अपने लक्ष्य से दूर जा रहा है। मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह है, मालगाड़ी यानी माल के लिए गाड़ी, मालगाड़ी माल के लिए गाड़ी होगा, माल की गाड़ी गलत है, माल से गाड़ी ये भी गलत है, माल द्वारा गाड़ी ये भी क्या है, गलत है। मालगाड़ी का समास विग्रह क्या होगा, माल के लिए गाड़ी। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। रथ चालक का समासी विग्रह क्या होगा, रथ चालक यानी रथ को चलाने वाला, क्या होगा, रथ चालक यानी रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला क्या कहलाता है, रथ चालक, रथ को चलाने वाला क्या कहलाता है, रथ चालक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलने वाला रथ, बिल्कुल गलत, रथ को चलाने वाला, रथ तो जो चलता है ये भी नहीं होगा, तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। निर्विवाद में समास है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैंने आपको बताया है। और इसका विलोम शब्द क्या होता है ये भी बताइए, समास का विलोम शब्द क्या होगा, और समास के कितने भेद होते हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। समास का शाब्दिक अर्थ बताना है,
और समास का विलोम बताना है और समास का भेद। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निर्विवाद, 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 क्या है आपका उपसर्ग है। निर्विवाद यानी बिना विवाद के। क्या इसमें कर्मधारय समास है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विशेषण विशेष का संबंध नहीं पाया जा रहा है। तत्पुरुष समास है। निर्विवाद, बिना विवाद के। इसमें कारक चिन्ह नहीं आ रहा है। निर्विवाद यानी बिना विवाद के। अब कुछ लोग कहेंगे के तो कारक चिन्ह है। देखिए कारक चिन्ह जो है वो बीच में आता है, ना कि लास्ट में या पहले, तो ये कारक चिन्ह नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद निकलता है। निर्विवाद, बिना विवाद के, अर्थात क्या कुछ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अव्यय भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है। यहाँ पे निर जो है ये उपसर्ग है, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या होगा? अव्यय भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही है। धर्म बुद्धि में समास है। धर्म बुद्धि यानी कैसी बुद्धि है? धर्म की बुद्धि है। धर्म की बुद्धि है ना। इसका समास विग्रह क्या होगा? धर्म है जिसकी बुद्धि। धर्म है जिसकी बुद्धि, यानी यहाँ पे बुद्धि की जो है विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही? विशेषता बताई जा रही है। तो जहाँ पे विशेषता बताई जाए यानी विशेषण और विशेष का संबंध पाया जाता है, वहाँ पे कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास? ये आप लोग का होमवर्क है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग इसका उत्तर बिल्कुल सही बताएंगे। आई होप कि आप लोगों को समास से संबंधित अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। समास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम में आपसे कोई गलती नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।